जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देख लिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 9th क्लास बायोलॉजी का, दैट इज़ एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स इन माइटोसिस का क्या मतलब है? बेटा, जब भी कोई सेल, मतलब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद है ना, इन सब सेल्स के अंदर पहले से ही ये चीज़ मौजूद है कि इस सेल ने कितनी दफ़ा, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ, या हाउ मैनी नंबर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस वन सेल, और दूसरी चीज़ के व्हेन, कब इस सेल ने नए सेल्स बनाने हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी नहीं हुई, कोई सेल डैमेज नहीं हुआ, तो नए सेल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कोई भी सेल डेड नहीं हुआ तो नए सेल आने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें सेल की कितनी ज़रूरत है। बहरहाल उसके अलावा भी जो है हमारे सेल्स के अंदर ये चीज़ पहले से ही, जीन्स के अंदर जो है ये चीज़ मौजूद होती है पहले से, कि किस भी सेल ने कितनी दफ़ा और कब जो है वो डिवाइड करना है। अगर उस जीन्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन आ जाए, वर्ड है म्यूटेशन, ये वर्ड जो है आप आई थिंक चैप्टर नंबर 9 में दोबारा से सुनेंगे म्यूटेशन क्या होता है। तो किसी भी सेल के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाती है, मीन्स के जो जीन्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, कोई भी गड़बड़ी हो जाती है जीन्स के अंदर, तो दैट विल रिजल्ट इन द म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन है उसकी वजह से क्या होगा कि ज़रूरत नहीं है हमें सेल्स की, लेकिन सेल डिवाइड करना शुरू कर देंगे, या फिर हमें 2 से 3 सेल्स की ज़रूरत है, सेल्स डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल का क्या मतलब है कि देखो कि हमने कहा ना कि जब सेल की ज़रूरत है तब वो डिवाइड करेगा, और हाउ मेनी टाइम्स इट डिवाइड्स, तो कितनी दफ़ा डिवाइड होना है। अगर ये दोनों चीज़ें ही कंट्रोल में नहीं है तो वो एबनॉर्मल ही होगा, वो नॉर्मल तो नहीं होगा। तो एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल जो है, इस चीज़ को जहाँ पर भी आप ये नाम सुन लें कि सेल्स की एबनॉर्मल डिवीजन है, वो हमारे किसी ब्लड सेल की बात हो रही है, हमारे किसी सोमेटिक सेल, दूसरे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, या हमारे स्किन सेल्स की एबनॉर्मल डिवीजन हो स्टार्ट हो गई है किसी भी जगह पे, सो दिस एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल विद द वर्ड दैट इज कैंसर, कि उस पार्ट को हम कह सकते हैं कि कैंसर। ठीक है, कैंसर के नतीजे में फिर क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, अब यहाँ पर नो इंजरी, नो डेड सेल्स आर प्रेजेंट हियर, बट द सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग डिवाइडिंग डिवाइडिंग। अब जाहिर सी बात है कि कोई सेल डैमेज नहीं हुआ तो हमारे पास तो स्पेस भी नहीं है नया सेल रखने के लिए, तो वो सेल्स डिवाइड होते जाएंगे, एबनॉर्मल डिवीजन करते जाएंगे, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है। तो ट्यूमर की डेफिनेशन आप देखिएगा अपनी बुक से। ठीक है, तो ट्यूमर हो गया। अब ट्यूमर की कुछ टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं ट्यूमर की? देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। पहला है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करती होती हूँ। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर का क्या मतलब है कि कोई भी ट्यूमर जिस जगह पर बना, किसी जगह पर वो बन सकता है ना, एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, चेस्ट रीजन में, मीन्स थोरेसिक रीजन में, तो किसी भी जगह पर अगर ये ट्यूमर बनता है तो जिस भी जगह पर बने तो वो अपनी, इट रिमेन्स एट देयर ओरिजिनल लोकेशन, रिमेन्स एट देयर ओरिजिनल लोकेशन। अगर तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहता, दैट विल कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, कि वो अपनी जगह पर मौजूद है, कहीं पर भी बना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक के आसपास बना है कहीं पर कोई भी ट्यूमर, तो वो यहीं पर ही मौजूद है, तो वो कहलाएगा बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर ऐसा होना शुरू हो जाए कि वो ट्यूमर जो है इन्वेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, या फिर
टिश्यूज़ जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं, उन टिश्यूज़ के अंदर वो इन्वेड करना शुरू कर दे, धंसना शुरू कर दे, उनके अंदर एंटर होना शुरू कर दे। अब देखिए ये है स्टमक है, तो मैंने कहा कि स्टमक के पास है, लेकिन ये इतना बड़ा होना शुरू हो जाए कि ये स्टमक के साथ अटैच होना शुरू हो गया, स्टमक के अंदर एंटर होना शुरू हो गया, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाएगी। ज़्यादा हार्मफुल है, क्यों? देखो कि ये ट्यूमर बना था, अगर हमने सर्जिकली इस ट्यूमर को निकालना है बॉडी से, तो क्या किया? ऑपरेट किया, इसको बस निकाला सेपरेट आउट, ठीक है। ये चीज़ जो है क्या करेगी? अब देखिए हम स्टमक तो नहीं इतना काट सकते, तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है, ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा सिवियर है, इसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, हमने क्या पढ़ा है कि जो सेल्स हैं, सेल्स किस तरह से डिवीजन करते हैं, उनके पास पहले से मौजूद होता है कितनी दफ़ा और कब डिवीजन करनी है, ठीक है। फिर म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन आ गया, हमने डिस्कस किया, चेंज इन जीन होता है, एबनॉर्मल डिवीजन को कैंसर कहते हैं। ट्यूमर क्या होता है कि जब एबनॉर्मल डिवीजन होना शुरू हो जाती है सेल्स की, उसके नतीजे में जो नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, उन नंबर ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं कैंसर का। ट्यूमर्स की बात करें तो ट्यूमर्स जो है दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट इनका जो है वो शॉर्ट आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। उसके बाद जो है बेटा जी क्या है, मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर में इसके बाद एक और ट्यूमर है या एक और डेफिनेशन है, दैट इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, अब बेटा जी मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस का मतलब है कि अगर ऐसा हो कि जो भी ट्यूमर है एक्सरेज के दौरान में ऐसा हो जाता है, किसी भी वजह से ऐसा हो जाता है कि जो ट्यूमर्स हैं इनके जो एबनॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स है ना, यहाँ से मूव करके किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट तक चल जाए। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल रीजन था ना, वो थोरेसिक रीजन में चल जाए मूव करके, चेस्ट कैविटी वाले रीजन में चल जाए मूव करके। एबनॉर्मल सेल जो है यहाँ तक पहुँच गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अभी क्या करना शुरू कर देगा? यहाँ पर वो डिवीजन करना शुरू कर देगा, नया ट्यूमर बन गया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक जगह से जो डिजीज़ है वो स्प्रेड करके दूसरी तरफ जा रही है। So that will called as the spreading of disease as well it is called as the metastasis. तो metastasis का सिंपल MCQ आता है, spreading of disease is called as dash. So metastasis आ जाएगा, और metastasis की जो है वो पूरी डेफिनेशन भी आपकी बुक पे लिखी हुई है कि आई थिंक कैंसर सेल्स जो है कैन स्प्रेड, ऐसे करके कुछ है, या ट्यूमर सेल्स एंड सॉरी मैं देख के आपको बताती हूँ बेटा जी। डेफिनेशन है, ट्यूमर्स कैन सेंड cancer cells to the other parts of the body where new tumors may form. This phenomenon is known as the metastasis and spreading of disease लिखा हो ब्रैकेट में, तो MCQ में आ सकता है spreading of disease is called as metastasis, और सेपरेट डेफिनेशन आती है तो आप बता देंगे। तो बेटा आपने जो है यहाँ से याद क्या करना है, कैंसर का आपके बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्यूमर के बारे में, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, और मेटास्टेसिस जो है ये मेजर बेसिकली मेजर 3 डेफिनेशन है, लेकिन इन दोनों को भी मिला के तो 5 डेफिनेशन आपके इस टॉपिक से हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा जो है एयर्स इन माइटोसिस कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस को स्टार्ट करेंगे कि वो किस तरह की डिवीजन होती है। अल्लाह हाफ़िज़।